भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती जंगल में घोर तपस्या में लीन थी। उनकी ऐसी तपस्या देखकर समस्त देवगण शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हे देवाधिदेव, पार्वती की मनोकामना पूरा करें। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव की अनेकों अवगुण का जिक्र किया, फिर भी पार्वती को शिव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले जगत पिता शिव अपनी होने वाली पत्नी पार्वती ने इस जगत के सभी प्राणियों के प्रति उनकी दया भाव को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा ली। भगवान भोलेनाथ पार्वती के तपस्या से खुश होकर एक दिन प्रकट हुए और वरदान देकर पुनः अंतर्ध्यान हो गए। उसके कुछ ही देर बाद वहीं पास के एक तालाब में विशाल मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक अपनी प्राण रक्षा के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती से उस बालक की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय से करुणामयी माता पार्वती उस तालाब की ओर भागी। वहां पहुंचकर देखती है कि एक विशाल मगरमच्छ एक नन्हे बालक को तालाब के अंदर खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बालक देवी पार्वती को देखकर रोने लगा और बोला, हे माता, मुझे इस दुष्ट मगरमच्छ से बचा लो। इस संसार में मेरा न पिता है, न माता है और न ही कोई मित्र। आप ही मेरे प्राण की रक्षा कर सकते हो। ये सुनकर माता पार्वती का हृदय और भी द्रवित हो गया और वो बोली, हे ग्रह, तुम इस नन्हे बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, मैं भला क्यों छोड़ूं? इस समय पर जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर ग्रहण कर लेता हूँ। यही मेरा नियम है। मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। देवी पार्वती ने पुनः विनती की, हे ग्रह, तुम इसको छोड़ दो। बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वह बोलो। मगरमच्छ बोला, मैं एक शर्त पर बालक को छोड़ सकता हूँ। वह ये है कि आपने महादेव का जो तपस्या किया है उस तप का फल मुझे दे दीजिए। माता पार्वती तुरंत तैयार हो गई। वो बोली, मैं अपने तप का फल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम इस बालक को मुक्त करो। मगरमच्छ फिर बोला, हे देवी, आप ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला लो। आवेश में आकर संकल्प मत लो। आप जो हजारों वर्षों से तप किया है वो देवता से भी संभव नहीं है और उस तप का फल इस तुच्छ बालक के जान के बदले चला जाएगा। माता पार्वती बोली, हे ग्रह, मेरा निश्चय अटल है। मैं अपने हजारों वर्षों का फल तुम्हें देती हूँ। तुम इसका जीवन छोड़ दो। फिर माता पार्वती से तपस्या दान का संकल्प कराया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर एक तेज प्रकाश से चमक उठा। मगरमच्छ बोला, हे देवी, देखो, आपके तप के प्रभाव से मैं प्रकाशमय हो गया हूँ। आपने सालों की तपस्या एक बच्चे के लिए गंवा दी। चाहो तो मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस बालक को निगल जाते तो क्या इसका जीवन पुनः वापस मिल जाता? देखते ही देखते बालक और मगरमच्छ दोनों ही अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने सोचा, मैंने तप दान कर दिया, अब पुनः तपस्या प्रारंभ करती हूँ और फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया। संकल्प लेते ही फिर से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, भला अब क्यों तपस्या करने जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी सारी तपस्या दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के लिए मैं फिर से वैसा ही कठिन तपस्या कर आपको प्रसन्न करूंगी। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़के दोनों ही रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त संसार के सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह सब किया था। सभी रूपों में दिखने वाला मैं ही हूँ।